एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे CUET के एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस की। तो जो बच्चे CUET में परफॉर्म करने वाले हैं, CUET का टेस्ट देने वाले हैं, वो इस बार क्या सिलेबस है ये जान लें। तो CUET का सिलेबस आपको कैसे जानना है, उसके लिए आपको जाना है cu.samarth की साइट पे। ये वो वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाएंगे तो आपका सिलेबस मिलेगा। यहाँ पे जाने के बाद ये जो 3 लाइंस आ रही हैं, फर्स्ट वाले में भी आ रही हैं, लेकिन ये फर्स्ट वाली नहीं, ये वाली लाइंस में हमें जाना है यहाँ पे। तो हम जाएंगे और यहाँ पे आपका आएगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। अभी आप यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं वो जान लीजिए। यहाँ पे आपका आएगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, यानी कि यहाँ पे आपका प्रॉस्पेक्टस है। ये है आपका सिलेबस। यहाँ पे आपको जिस भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस जानना है वो सारा यहाँ पर अवेलेबल है। सॉरी, यूनिवर्सिटी नहीं, सब्जेक्ट का। जिस भी सब्जेक्ट में आप इस बार टेस्ट देने वाले हैं उन सब का सिलेबस यहाँ पे अवेलेबल है। ये है आपका यूनिवर्सिटीज़। लेकिन उन सिलेबस के साथ वो यूनिवर्सिटी आपका टेस्ट किस तरह लेना चाहती है, यानी कि आप JMI में मास मीडिया का लेने वाले हैं तो वो आपको मास मीडिया में लैंग्वेज चाहती है, डोमेन स्पेसिफिक चाहती है या जनरल टेस्ट चाहती है। वो इन दोनों में से या तो लैंग्वेज या जनरल टेस्ट में से कोई एक लेगी, या तो वो कहेगी कि वो डोमेन स्पेसिफिक दो। ठीक है, तो या तो वो सेक्शन 2 या सेक्शन 1+3 ऐसा कोई कॉम्बिनेशन होगा। तो आपको क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। और क्या पता है मास कॉम का यही क्राइटेरिया AMU में डिफरेंट हो, वो सिर्फ फर्स्ट और थर्ड चाहती हो और जामिया डोमेन चाहती हो। तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी अपनी जिस यूनिवर्सिटी में आप ले रहे हैं और जो सिलेबस जिस कोर्स में आप ले रहे हैं उसका सिलेबस क्या है। तो उसके बाद ही आप अच्छी तरह से तैयारी कर पाएंगे, अब तभी एलिजिबल होंगे उस यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट आपको बता दें, एप्लीकेशन गाइड है। यहाँ से आप फॉर्म्स की गाइड की बात कर सकते हैं। तो ये 4 जो आपके हैं टॉप बिंदु, ये क्या काम करते हैं हमने आपको बता दिया। अब चलते हैं सिलेबस पे। सिलेबस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिलेबस बहुत सारे हैं। अकाउंटेंसी का सिलेबस है, एग्रीकल्चर का सिलेबस है। आपको कुछ नहीं करना, बस अब ये डाउनलोड PDF कर लेना है। एंथ्रोपोलॉजी, आर्ट एजुकेशन, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक ही सिलेबस है। इंजीनियरिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, एनवायरनमेंट स्टडी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, लैंग्वेज। अब आपको देखिए लैंग्वेज का यहाँ पे सिलेबस है। हम लैंग्वेज के सिलेबस को देखते हैं कि इसमें क्या है। डाउनलोड PDF करेंगे तो वो आपसे डाउनलोड की परमिशन मांगेगा और इस तरह PDF में ओपन हो जाएगा। तो ये जब यहाँ पे, अच्छा आपको ये पता है कि CUET में जो भी सिलेबस होगा वो क्लास 12 का ही होने वाला है, वो कहीं और से नहीं पूछा जाएगा, कुछ अलग नहीं होगा। क्लास 12 में जो होता है वही सिलेबस होगा। तो देखिए यहाँ पे पहले तो ये नोट है, देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच 40 क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्टेड। अगर आप लैंग्वेज आपका होगा लेना, आपको लैंग्वेज में देना पड़ेगा, तो वहाँ पर आपको 40 क्वेश्चन मैक्सिमम अटेंड करने हैं, मतलब मिनिमम अटेंड करने हैं, सॉरी। देन हम आते हैं सेक्शन पे। सेक्शन 1A में डिवाइडेड है और सेक्शन 1B में डिवाइडेड है। ये 2 सेक्शंस में लैंग्वेज का वो डिवाइडेड है। सेक्शन 1A में जो है वो 13 लैंग्वेजेस हैं, जो कि है इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये सारी 13 लैंग्वेज जो है वो सेक्शन A में है। सेक्शन B में क्या लैंग्वेजेस हैं आइए देखते हैं। अराबिक, बोडो, चाइनीज़, डोगरी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, नेपाली, पर्शियन, रशियन, संथाली, सिंधी, स्पेनिश, तिब्बतियन, संस्कृत। ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं, ये सारी 20 लैंग्वेजेस हैं 1B में। तो और क्या हो आपका लैंग्वेज में से वो कैसे पूछेंगे। लैंग्वेज सेक्शन में पहली चीज़ जो आपके सिलेबस में आएगी वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 3 टाइप्स के होते हैं, फैक्चुअल, नरेटिव और लिटरेरी। तो आप किसी भी लैंग्वेज में लेंगे वो 3 टाइप के ही लैंग्वेज पैसेजेस होंगे और उन पैसेजेस में आपको वैसे ही काम करना, चाहे आप इंग्लिश में लो, हिंदी में लो, गुजराती में लो, उर्दू में लो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सब में होते हैं। ठीक, तो ये जो सिलेबस है वो इस तरह डिज़ाइन है ताकि ये सारी लैंग्वेजेस में ये चीज़ें होती हैं।
फिर आपका आता है वर्बल एबिलिटी, रीअरेंजिंग द पार्ट्स, मतलब एक सेंटेंस है वो अरेंज्ड फॉर्म में नहीं होता, वो टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइडेड होता है, आपको उसके सीरीज़ में लगाकर उसको रीअरेंज करके ऐसा सेंटेंस बनाना होता है जो कोई सेंस बना रहा हो। पहले जो होता है वो सेंटेंस तो होता है बट वो कोई सेंस नहीं बना रहा होता है। फिर चूजिंग द करेक्ट वर्ड, कोई भी आपको वर्ड दिया होता है उसमें से करेक्ट फॉर्म क्या है उस वर्ड की ये बताना होता है। साइनोनेम्स एंड एंटोनिम्स और वोकैबुलरी, ये जो है ये है आपका सिलेबस फॉर लैंग्वेज सेक्शन, यानी कि सेक्शन 1 फॉर CUET। अब हम आपको बता देते हैं कि आपको यूनिवर्सिटी किस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, हम यहाँ जाएंगे, यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे। अभी देखिए अब यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दिखा रही है, तो मैं पहले उसी का ही दिखा देती हूँ आपको। आप जैसे ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाएंगे, यहाँ पे ये देखिए BA डिग्री का BA ऑनर्स संस्कृत प्रोग्राम जो है वहाँ पे आपको सिर्फ इंग्लिश और जनरल टेस्ट चाहिए। तो इंग्लिश आपकी लैंग्वेज हो गई है, तो इंग्लिश में आपको पता ही है कि क्या क्या आ रहा है, मतलब सिलेबस तो सबका सेम है, लैंग्वेज आप कोई सी भी ले सकते हैं, और जनरल टेस्ट। तो आपको सिर्फ अगर आप BA ऑनर्स संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं तो आप इंग्लिश और जनरल टेस्ट की तैयारी करें सिर्फ। अब BA ऑनर्स संस्कृत, BA ऑनर्स पर्शियन और BA ऑनर्स वुमेन स्टडीज़, BA ऑनर्स हिंदी, इन चारों का सिलेबस सेम है, इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट। ये सेक्शन 1 और सेक्शन 3 इनका सिलेबस है। तो आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका बहुत सारे आप ये चारों के भी फॉर्म्स भर सकते हैं CUET के अकॉर्डिंग, आप कोई भी फॉर्म भर सकते हैं, मल्टीपल फॉर्म्स भर सकते हैं। बस आपको उनके जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पता होना चाहिए, वो क्या मांग रहे हैं आपसे, डोमेन स्पेसिफिक मांग रहे हैं, लैंग्वेज मांग रहे हैं, जनरल टेस्ट मांग रहे हैं, और उनका सिलेबस क्या है। तो अगर आपको वो एक ही सब्जेक्ट में आपको BA ऑनर्स में ही अगर आपको 3 लैंग्वेजेस में करना है, तो आप संस्कृत, हिंदी और पर्शियन, जैसे कि आप 3 लैंग्वेज में आप किसी भी लैंग्वेज में ऑनर्स करना चाहते हैं, तो ये 3 लैंग्वेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हैं जिनका सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो आप आराम से इस चीज़ की तैयारी कर सकते हैं, आप तीनों के फॉर्म भर सकते हैं, और आप अपने स्कोर के अकॉर्डिंग जिसमें भी आएंगे आप उसमें ले सकते हैं, जिसका भी स्कोर ज़्यादा आए या जिसका भी AMU कंसिडर करे आपको, उसमें आप ले सकते हैं एडमिशन। तो ये आपका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ के और जनरल टेस्ट पढ़ के आप 3 लैंग्वेज फॉर्म्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू।